भोजपुर के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम से पहले नेपाल के विराटनगर में मंगलवार को जमकर बवाल हुआ। कुर्सियों की तो बात ही छोड़िए, गुस्साए लोग और उग्र भीड़ ने खेसारी लाल की 4 स्कॉर्पियो तक जला डाली। घटना के बाद खेसारी लाल यादव ने फेसबुक लाइव आकर पूरी बात बताई कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। इतना होने के बाद भी उन्होंने जनता या नेपाल के प्रशासन को दोष नहीं दिया। खेसारी लाल यादव ने फेसबुक लाइव के दौरान बताया कि उनका नेपाल के विराटनगर में कार्यक्रम था। वे अपनी टीम के साथ समय पर पहुंच गए। उनका कार्यक्रम एक मेले में होना था और यह टिकट शो था, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं बल्कि प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिली थी। इसके बारे में खेसारी लाल यादव या उनकी टीम को इसकी जानकारी नहीं दी गई और कार्यक्रम के लिए नेपाल बुला लिया गया। खेसारी लाल यादव ने कहा कि वो शो करने निकलते इससे पहले ही होटल के बाहर नेपाल की पुलिस ने होटल के बाहर घेर लिया कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। जब इसके बारे में उन्होंने डिटेल जाना तब पता चला कि इसमें जनता का कोई दोष नहीं है और न ही नेपाल के प्रशासन की गलती है। कोरोना और कोविड गाइडलाइन को देखते हुए जब कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी तो आयोजक को बताना चाहिए। खेसारी लाल यादव ने कहा कि इतना हो जाने के बाद भी मुख्य आयोजक श्रवण चौधरी उनसे मिलने तक नहीं आए। खेसारी लाल यादव ने कहा कि जनता को लग रहा है कि मैं आया ही नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं 24 घंटा काम करने वाला इंसान हूँ। खेसारी लाल ने कहा कि उनके 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लड़कियों को चोट पहुंची है। टीम के अन्य सदस्य लोग थे, उन्हें भी चोट लगी है। इसमें दोष न जनता का है न प्रशासन का है। उन्होंने कहा कि जब सरकार 2 दिन पहले परमिशन रद्द कर दी तो आयोजक को बताना चाहिए था और जनता को भी उन्हें बताना चाहिए था। खेसारी लाल यादव ने कहा, मैंने पूछा था कि वहां कोविड का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहा गया कि नहीं सर, हमें परमिशन मिल गया है। तो इस तरह से खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम होने से पहले ही बहुत सारे लोगों को चोटें आई और उनका बहुत सारा नुकसान गया। इस पर खेसारी लाल यादव खुद लाइव आकर इस बात की सफाई दिए हैं।